इनको कहा आप प्लीज़ आप घर आ जाएं, बताया कुछ भी नहीं, आप घर आ जाएं। मुझे कहती क्या, मैंने कहा बस थोड़ा कुछ मसला हो गया, आप घर आ जाएं। जी अफ्तारी की तकरीबन थोड़ी देर पहले की बात है। तो ये आए हैं, तो इन्होंने डीलर को आते हुए मसलन डीलर को साथ लेकर आए हैं, दरवाज़ा खोला है, ऐसे ही है ये बात मेरे शोहर का भी बयान बनता है इसमें। ठीक, वो आए हैं तो इन्होंने दरवाज़ा खोला कि एक औरत बाहर, बच्चे उन्होंने खड़े किए हुए हैं, उन्होंने बाहर से कुंडी लगाई हुई है मेन डोर की, जहाँ से हम आते जाते हैं। तो आगे डीलर आ गया पर, और एक दो आदमी और भी थे, वो भी ऊपर आए हैं। बात देखी है क्या हुआ है, क्या मसला है। तो वो बाहर गली में खड़े हो गए हैं, मेरे शोहर ऊपर आ गए हैं। मेरे शोहर ऊपर आए हैं तो वो औरतें मेरे शोहर को नीचे खींच रही थी, दोनों औरतें। हाँ जी, ठीक है। इनके पाँव पकड़ी थी और इनके पाँव पकड़ी थी, भाई आप ना अल्लाह का वास्ता मेरी आकर एक मिनट कमरे में बात सुन कर जाओ। वही शायद उनकी वॉइस होगी भी मेरी वीडियो में, ठीक है। यकीन करिए उस लम्हे में पता नहीं मुझे क्यों ऐसे लगा कि इनको नहीं जाना चाहिए। इनको बात नहीं सुनी, मैं अपने शोहर के ऊपर खींचना शुरू हो गई यहीं सीढ़ियों पे ही। ठीक है कि आप ना आ जाएं उनके घर के अंदर दाखिल ना हो, उस पोर्शन में दाखिल ना हो। हाँ, मैंने कहा ये क्या बात हुई कि कमरे के अंदर बुला रही हैं। मैंने इनसे कहा नहीं जाना, मैंने अपने शोहर को बड़ी सख्ती से मना कर दिया, आपने नहीं जाना। वो इनको बुला रही हैं, रोक भी दिखा रही हैं साथ, फिर इनके सामने मुझे मारना शुरू कर दिया। आपको? जी। अब उनके मारने का मकसद क्या है? मेरे शोहर है, जाहिर सी बात है वो कहेंगे क्यों मेरी बीवी को मार रही हैं। अगर अल्लाह ना करे ये उनको टच कर देते तो हम गलत, मामला कुछ और हो जाना था। फिर जी ये बास खड़े होते हैं, ये देख रहे होते हैं कि मुझे मार पड़ रही है, कुछ भी नहीं कहते, बल्कि उल्ट मैं इनको पकड़ती, मैंने कहती आप ऊपर चले, मैंने ऊपर नहीं जाना। मैं ये तकरीबन कहीं 3-4 सीढ़ियों की बात है, मैं इनसे कहती आप ऊपर चले, मैंने नहीं, मुझे कहती मैं बात सुनकर आ जाऊँगा। इनके भी हाथ जोड़ते हैं, मेरे आगे हाथ जोड़े थे मेरे शोहर, अपना ऊपर चले। मैं इनसे कहती हूँ, तब मैं गुस्से में आती हूँ। मैं कहती हूँ कि आपको नहीं पता चल रहा क्यों आपको कमरे में बुला रही हैं वो, आपको समझ नहीं आ रही, इन्होंने आपके साथ कुछ करना है, ये झूठ बोलेंगे आपके। अपने कहा चले जाएं आप नीचे। फिर मेरे शोहर इस दौरान मुझे मारते हैं, यकीन करें वो क्लिप है भी है, मुझे ये थप्पड़ मार रहे हैं। मैं कहती हूँ आप जितना मर्जी मुझे मारना मारे, मैं आपको नीचे नहीं जाने दूंगी, क्यों ना कि मैं उनकी बात को समझ गई हूँ। कुछ जाल है, कुछ चाल है। हाँ जी। तो इस दौरान वो मुझे बैड लैंग्वेज फिर यूज़ करती है कि मेरे शोहर के साथ, मैं अपने शोहर से कहूँगी, भाइयों से कहूँगी तुम्हारे साथ ये करके जाएंगे सारा कुछ, और साथ पैसे भी देखे जाएंगे, तुम लोग पैसे भी दोगे हमें, और साथ गलत ज़बान यूज़ करी थी। मुझे भी गुस्सा आया, मैं थोड़ी सी बोली, मैंने कहा ठीक है तुम्हें जो करना कर लेना, मैं अपने शोहर को लेकर ऊपर आ जाती हूँ। फिर ये कॉल करते हैं, जो आए होते हैं सारे वो ऊपर आ जाते हैं, वो यही नीचे ही थे, वो ऊपर आ जाते हैं, जो इनके मसलन के उनके रिश्तेदार ही होते हैं, वो कोई गैर नहीं थे। ठीक है, वो हमारे लोग नहीं थे ना, हमारी ज़ात बरादरी के लोग थे, बस ये ना आपके जानने वाले थे, सलाम दुआ थी, लेकिन ये इनके रिश्तेदार थे, वो ऊपर आ जाते हैं। जी, किराएदारों के रिश्तेदार थे, और ये जानते थे मेरे शोहर को, वो आ जाते, बात सारी सुनते हैं। यकीन करें भाई, मैंने फर्स्ट टाइम वहाँ से मैंने कवर किया होता खुद को, बात सुनते हैं। मैं ऐसे कहती हूँ, वो जो महल्लेदार आया था, मैंने कहा भाई रमज़ान का नेक महीना है, आप इस बात का कुरान देते हैं कि गलती हमारी तरफ से नहीं हुई। मैं दरवाज़ा बंद पलट के, दरवाज़ा मेरी बेटी बंद करती थी, बड़ी उठ के, हम दरवाज़ा बंद करते हैं, हम दरवाजे के साथ लग के शुरू हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं दरवाजे के साथ ही, ऐसे ना बिल्कुल खड़े हो जाते हैं। फिर दरवाज़ा टूट जाता है, दरवाज़ा वो लोग तोड़ देते हैं, जो दरवाज़ा हमने दिखाया भी है। जी, पता नहीं पाँव मार के तोड़े हैं, कैसे तोड़े हैं, इस बात का मुझे इल्म नहीं है। तो दरवाज़ा मेरा टूट जाता है, तो दरवाज़ा आकर ना मेरे सड़क के ऊपर लगता है कि मैं दरवाजे के पास खड़ी हुई थी। बेटी इतनी मेरी चीखे, मेरी बच्चे चीख रहे होते हैं। मैं अपनी बेटी से कहती बेटा डरना नहीं, आप सिर्फ वीडियो बनाओ, ये जितने भी लोग आए हैं ना, आप बस इसकी वीडियो बना ले। वो मोबाइल जो मुझसे खींच के लेके गए हैं, शुरू की उनकी वीडियो भी हैं, ये जितनी अब आपको वीडियो में नजर आ रहे हैं ना, शायद इससे ज़्यादा आपको उस वीडियो में नजर आए हैं। जो मोबाइल उन्होंने आपसे छीन लिया, जी ठीक, वो उनमें शायद नहीं बल्कि हकीकत है उसमें ज़्यादा ही होंगे, इसमें कम है क्योंकि ये लास्ट वाले स्टेप है। ठीक, तो आते हैं, आकर अंदर आ जाते हैं, अंदर आके मेरे बालों से घसीटते हैं, मेरी बेटी के, हमें मारना शुरू कर देते हैं। इसी तो आपके शोहर कहाँ थे? इसी रूम में थे जिस रूम में अब हम बैठे हुए हैं। ठीक है, बाहर के लोग बाहर से, तो ये नहीं उठे? बाहर से कुंडी लगी हुई थी, बाहर से लॉक कर देते हैं इनको, ये अंदर ही होते हैं। जी, और भाई ये तो आपने उस वक्त पुलिस को कॉल की? मेरा भी मोबाइल उधर से 2 मोबाइल। अच्छा, आपके पास मोबाइल भी नहीं था? अच्छा, फिर
इसी इसी मुझे तो ये भी नहीं याद कपड़े रहा। फाड़ दिए जाते हैं, बालों से घसीटा जाता है, तशद्दुद किया जाता है, बेपर्दगी की जाती है, चादर और चार दीवारी के तकद्दस को पामाल किया जाता है, पुलिस मुकदमा दर्ज करती है, जी फिर इंसाफ मिलता है। नहीं, मुझे नहीं मिला। वज़ीर आला पंजाब इधर देखिए, कहती हैं कि ख़वातीन और बच्चे उनकी रेड लाइन है। आप इस मुकदमे की मुद्दई हैं, ये सामने देख के क्या कहना चाहती हैं वज़ीर आला पंजाब से? मैं ऐसे रिक्वेस्ट ही करूँगी, प्लीज़ मुझे आप इंसाफ दिलाएं। मैं घर के अंदर महफूज नहीं थी। मैं कोई राह चलती औरत को छेड़ दे तो उस पर एक्शन लिया जाता है। मैं घर में थी और अपने कमरे में सो रही थी बच्चों के साथ। घर के अंदर ही मैं महफूज नहीं थी, फिर औरतें कहाँ महफूज होती हैं। औरतें अपने घर के अंदर महफूज नहीं है, अपनी चादर में महफूज नहीं है, कहाँ पे महफूज होती हैं। मैं वज़ीर आला से रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ और करती हूँ, तो प्लीज़ मुझे इंसाफ दिलाया जाए प्लीज़। उन्होंने सिर्फ मेरे कपड़े नहीं फाड़े, मुझे बहुत गलत तरीके से टच भी किया उन्होंने। और भाई यकीन करें, आप खुद समझे इस बात को। अगर उन्होंने सिर्फ उनका मकसद मारपीट लूट करना होता तो मेरे शोहर को कमरे में बंद ना करते। उन्होंने फिर आप इनको भी मार, हाँ जी कोई पैसे भी लेके गए? जी पड़े हुए थे, मेरे 2 मोबाइल लेके गए हैं, साथ मेरा जेवर भी था और 30,000 रुपये पड़ा था जो लेके गए हैं। हमारा टीवी भी तोड़ दिया और जो टीवी पड़ा था वो भी आपने देखा है, अपने टीवी यानी कि वो लड़ाई झगड़े के दौरान ही, मार पिटाई के दौरान ही वो टूटा है।